तो जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, पंचरात्र सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से, याद रखेंगे, वैष्णव संप्रदाय से है। इसका विकास लगभग 3री सदी ईस्वी में हुई। ठीक है। सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित लक्षणों में से किसके कारण उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में विशिष्ट कहा जा सकता है? ठीक है। सिंधु सभ्यता को निम्न लक्षणों में से मतलब 4 जो दिख रहा है, किसके कारण उसमें विशिष्ट कहा जा सकता है? तो जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली। ठीक है। अशोक के किन किन शिलालेख में दक्षिण के राज्यों और श्रीलंका का उल्लेख है? किन किन शिलालेख में दक्षिण के राज्यों और श्रीलंका का उल्लेख है? तो दो नंबर शिलालेख और 13 नंबर शिलालेख में दक्षिण के राज्यों और श्रीलंका का उल्लेख देखने को मिलता है। तो याद रखिए ऐसे देखोगे 2 नंबर, 13 नंबर और 5 नंबर शिलालेख में 2, 5, 13, याद रखिए 2, 5, 13 ये 3 शिलालेख है अशोक के, जिसमें दक्षिण के राज्य और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। किस शासक ने बौद्ध मत पर प्रहार नहीं किया? इसका मतलब 3 है जिसने किया, तो किसने नहीं किया? तो अमोघवर्ष ने नहीं किया। ठीक है, अमोघवर्ष ने नहीं किया। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग, हून शासक मिहिरकुल, तो देखिए ये हून शासक है, ये तो नाम से पता चला शुंग शासक। और शशांक रह गए भैया गोंड शासक। तो इन्होंने इनकी बात करेंगे इन तीनों की, तो इन्होंने बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म का शत्रु माना है, मतलब शत्रु माना मतलब इन्होंने प्रहार किया है। अमोघवर्ष ने नहीं किया है। ठीक है, याद रखोगे अमोघवर्ष ने नहीं किया है। धातुओं का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस काल में हुआ? धातुओं का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ? तो नवपाषाण काल, याद रखेंगे नवपाषाण काल। प्रथम खोजी गई धातु क्या थी? तांबा थी। ठीक है, जो कि 5000 BC में इसकी खोज की गई थी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। चोलों के स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। चोलों के स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। याद रखिए उत्तर मेरूर शिलालेख से, उत्तर मेरूर शिलालेख से। कलहन के अनुसार किस शासक का काल आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से कश्मीर का स्वर्ण काल था? कश्मीर का स्वर्ण काल था अवंती वर्मन। याद रखोगे कश्मीर का स्वर्ण काल कलहन के अनुसार आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से कश्मीर का स्वर्ण काल कौन था? अवंती वर्मन। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उसके द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। ठीक है, निम्न में से किसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज नहीं कहा? किसने नहीं कहा? ठीक है, तो आप देखोगे कि मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने आप को अफरासियाब का वंशज नहीं कहा। ठीक है, किस सुल्तान ने फसल चक्र का अनुसरण किया? तो फसल चक्र का अनुसरण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया फसल चक्र का, जो कि आप देखोगे। ठीक है, कृषि के विकास के लिए इनके समय अमीर एक कोही पद की स्थापना की गई थी। तो क से कोही, क से कृषि पद की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट